जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करेंगे जो अपना मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 025834 का रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपको जो दिया गया है वो दिया गया है कि जो रिलेशन जाइंट का ड्राफ्ट से है, जीनियस का किससे होगा। यानी अगर देखा जाए तो ये सादृश्यता एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये जो दो रिलेशन है वो एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम यानी विलोम शब्द है। तो सीधी सी बात है कि जीनियस का विलोम शब्द यानी अपोजिट यानी एंटोनिम अपन को देखना है, तो जीनियस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इडियट यानी मूर्ख हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सादृश्यता से ही लिया गया है। सादृश्यता एनालॉजी का मतलब होता है कि जो रिलेशन आपका यहाँ पे देख रहे हो, ठीक उसी लॉजिक के साथ इसका आंसर क्या होगा। तो बस सिंपल सा चीज है कि आप इसको यहाँ पे देख रहे हो, इसको यहाँ पे देख रहे हो, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, यानी जो लेटर्स हैं उनको अपोजिट लिख दिया गया है। तो अगर इनको अपोजिट लिखने की बात आएगी तो सबसे पहले क्या आएगा, एन, फिर आएगा एस, फिर आएगा टी और फिर आएगा यू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। एक आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सादृश्यता का है, जहां पे बोला गया है कि जो रिलेशन 5 और 125 का है, तो 5 से 125 कैसे आता है, जब आप 5 को मल्टीप्लाई करते हो 25 से तो आपको 125 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 8 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे सर 200 प्राप्त होगा। यही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सादृश्यता का है, जो कि अच्छा प्रश्न है। अगर इसमें लॉजिक को अगर आप देखोगे तो आप अगर 7 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो आपको 63 प्राप्त होगा, और इसको अपोजिट लिखने पर क्या जाएगा, 36, यानी उल्टा करके लिखना। ठीक है, इसी तरीके से 8 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से तो 72 मिलेगा, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, 27 प्राप्त होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 5 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको रिपीटेड सीरीज का दिया गया है, और यहाँ पर अगर आपको बात करें तो अपन टोटल काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अगर 16 चीजें हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 4-4 का ग्रुप बनेगा, और अगर 4-4 के ग्रुप की बात आती है तो आप 4-4 का ग्रुप देखोगे तो 1 2 3 4 यहाँ, 1 2 3 4 यहाँ, फिर 1 2 3 4। तो देखो ये आपको यहाँ पे रिपीट दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इस ग्रुप को बनाऊं ABCD तो ये भी ग्रुप बन गया आपका ABCD। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर ABCD 4 चीजें, तो यहाँ पे भी 4 चीजें होनी चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पे D आ जाएगा। और ये देखो ये ग्रुप आपको यहाँ रिपीट दिखाई देगा, DBCA। ठीक है, तो अगर आंसर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा BDBDBDA, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 6 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका सीरीज का है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है, बताओ कौन सा नंबर आपका रॉन्ग है। तो अगर देखिए लॉजिक की बात करें तो ये 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट 20 का डिफरेंस आना चाहिए था। यानी आपकी एरर जो है वो 68 के अंदर है। एरर होने की वजह से यहाँ पे 68 की वजह से जगह क्या आना चाहिए था, 50 प्लस 53 प्लस 20, यानी आपका 73 आना चाहिए था। ठीक है, 73 होता और उसमें 25 ऐड होते तो आपके 98 आ जाते। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो आपको बोला गया है कि ये जो वर्ड दिया गया है रेफ्रिजरेटर, उससे आप कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। तो अगर आप ऑप्शन सी को गौर से देखोगे तो यहाँ पे ई 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार आपको ई मिल रहा है, जबकि आपके इस वर्ड में कितनी बार ई आया है, 1 बार और 2 बार आया। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो वर्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो दिया गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे बोला गया है, आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि एवरी ईयर बर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज, विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ रही है, बढ़ती है। और साथ ही साथ आपको बोला कि ये तो स्टेटमेंट है, जनसंख्या बढ़ती है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण कौन सी समस्या पैदा होती है, खाद्य समस्या हर साल पैदा हो रही है। ठीक है, क्या ये रिजल्ट निकाला जा सकता है क्या इस स्टेटमेंट से। तो आप ये देख रहे हो रिजल्ट क्या है, जनसंख्या नियंत्रण से विश्व की खाद्य समस्या कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे अगर ये बोलता कि समाप्त हो जाएगी तो कहना हो जाता गलत, क्योंकि चीजों का समाप्त होना एक अलग मुद्दा है,
समाप्त होने के लिए बहुत सारे रीजन काम कर सकते हैं, लेकिन कम जरूर हो जाएगी, क्योंकि साफ साफ स्टेटमेंट में कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से खाद्य समस्या बढ़ती जा रही है। तो अगर जनसंख्या पे नियंत्रण होगा तो बिल्कुल आपकी खाद्य समस्या का समाधान हो जाएगा काफी हद तक, यानी पूर्णतः समाधान की बात नहीं हो रही है, कम हो जाएगा, ये आपका डेफिनेटली आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अधिक जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य सामग्री की उत्पादन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल साफ साफ स्टेटमेंट आपको ये चीज बता रहा है कि जनसंख्या बढ़ी, जिससे जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्य समस्या भी बढ़ी। ठीक है, तो सीधा सीधा रिलेशन है इनका, तो दोनों ही निष्कर्ष आप इस स्टेटमेंट से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपको ओड वन आउट पूछा है, और ओड वन आउट में आप अगर देखो तो अल्फाबेट दिया गया है, और अगर आप इनके क्रमांकों की बात करें तो देखो ये 22, 23 और ये 25। तो अगर ये +1 है, यहाँ पे ये +1 है, तो यहाँ पे +2 है। ठीक है, यहाँ पे ये +1 है और ये यहाँ पे +2 है। ठीक है, यहाँ पे भी ये +1 है और ये +2 है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो ये +1 है और ये भी +1 है, तो ये आपका अलग हो गया। बाकी चीजों में, बाकी जगह +1 +2 की सिमिलरिटी बनती है, एक आपका ओड वन हो गया कहां से, +1 और +1 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो इसमें पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम छांटिए। तो अगर देखो विषम छांटने की जब भी बात आए तो आपको 4 में से 3 में सिमिलरिटी बनानी है किसी ना किसी लॉजिक को लेके। तो अगर 400 की बात करें तो ये आपका 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 625 की बात करें तो ये 25 का स्क्वायर होता है। 729 की बात करें तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये शायद आई थिंक 29 का 27 का स्क्वायर होता है। ये क्यूब भी होता है किसका, ये 9 का क्यूब भी होता है। ठीक है, 848 ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो आपको पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ओड वन है। तो एक है पृथ्वी, एक है आपका बुध और एक है बृहस्पति और एक आपका सन। सन जो है इनमें अलग हो जाएगा क्योंकि ये जो है आपका स्टार है, तारा है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 12 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि दिए गए जो 5 चीजें उनको एक ऑर्डर में लिखना है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो शिशु यानी बच्चा, इन्फेंट नंबर 1 पे आएगा, और नंबर 1 से एक ही ऑप्शन है, तो आप आंसर सीधा कर सकते हो क्या, बी। अब आपको पता है शिशु के बाद बालक बनता है, और बालक के बाद आपका क्या आता है, किशोरी अवस्था, और किशोरी अवस्था के बाद वो एक वयस्क यानी बनता है, यंग बनता है, उसके बाद वृद्ध यानी ओल्ड बनता है। तो यही सीक्वेंस है 1 3 2 5 4 का ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो आपको सीरीज दी है, और सीरीज में आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट। तो पहली बात तो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, एक दूसरे के अपोजिट ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये भी है, अपोजिट तो है। लेकिन अगर बात करें तो ए का क्रमांक 1 था और इसका 4 था, इनमें डिफरेंस कितने का था, 3 का। फिर आगे बात करें 9 का, तो 4 और 9 में डिफरेंस कितने का, 5 का। अब 9 और उसके बाद 16, अब डिफरेंस कितने का हो गया, 7 का। तो जो डिफरेंस चल रहा है पहले लेटर का वो 3 5 7, यानी एक विषम संख्या चल रही है, या फिर कह सकते हैं अभाज्य संख्या चल रही है। ठीक है, लेकिन 7 के बाद विषम संख्या के हिसाब से क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब 9 आना चाहिए, तो आपको पता है 16 है, क्रमांक पी का 16 होता है, 16 में 9 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, यानी y मिलेगा, और y का अपोजिट b होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। यहाँ पे एक लॉजिक और हो सकता था कि 9 की जगह 11 ऐड हो जाता, लेकिन 11 से फिर आपके ऑप्शन में चीजें नहीं बैठ रही है। क्यों 11, क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या का कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो सीरीज है, और इस सीरीज में अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 16 का। तो ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट आना चाहिए 5 का स्क्वायर यानी 25। 5 का स्क्वायर 25, अगर 85 में ऐड करोगे तो आपको 110 प्राप्त हो जाएगा। आसान सी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 15 की ओर। तो एक फिर से सीरीज दी गई है, यहाँ पे ये जो सीरीज है, तो आप ये सीरीज को देखो तो अल्टरनेट सीरीज आपको दिखाई देगी, +1 +2, तो अब आना चाहिए +3, और 49 में +3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52।
एक सीरीज ये भी चल रही है +5 और +6, और ये आगे जाएगा तो +7 होगा, लेकिन वो अपन से नहीं पूछा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 16 की बात करें तो ये एक आपका कह सकते हैं एनालॉजी का ही प्रश्न है, सादृश्यता का ही प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई ना कोई रिलेशन है किसका 38 का किससे 15 से, और यहां से दोनों को करने पर 66 प्राप्त होता है। तो अगर मैं कहूं कि 3 और 8 को ऐड कर दो तो कितना मिलेगा 11। इसी तरीके से 1 और 5 को ऐड कर दो तो कितना मिलेगा 6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 66। सेम लॉजिक आगे लग रहा है तो चेक करो, 2 और 9 कितना हो गया 11, और 3 और 6 कितना हो गया 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 99 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर ये लॉजिक अपन यहाँ पे लगाएंगे तो 8 और 2 कितना हो गया 10 इंटू 4 और 4 कितना हो गया 8, और इंटू करने पर अपन को क्या प्राप्त हो गया 80। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है कि इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। तो देखो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए नई बात बैठेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे ये चाहिए पहली बात। तो ये अगर बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यहां से नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि ये तो ऊपर की ओर चाहिए अपन को, ऊपर की ओर चाहिए तो नीचे की ओर है, ऊपर की ओर इसमें, और ये तो छोटा है, आपको चाहिए कॉर्नर टू कॉर्नर। तो ऑप्शन ए बी और डी तीनों एलिमिनेट हो गया। ये क्यों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पर ये चीज चाहिए और यहाँ पर ये चीज चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आपको प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो ये एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है, ये साउथ होती है, और ये वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ये कह रहा है निखिल का मुख पूर्व की ओर था, वह 6 किलोमीटर आगे बढ़ा। पूर्व की ओर मुख होने का मतलब इधर मुंह था, और ये 6 किलोमीटर आगे बढ़ा। उसके बाद ये कह रहा है आगे चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, तो ईस्ट से राइट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, मुड़कर 2 किलोमीटर चला तो 2 किलोमीटर चल गया, और वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब दोबारा दाईं ओर मुड़ा तो ये 6 किलोमीटर चला। ठीक है, अब इसका फेस किधर है, इधर। इसके बाद वह पीछे मुड़ गया, पीछे मुड़ने का मतलब वो किधर हो गया, इस तरफ फेस हो गया। अगर यहाँ सीधा है तो पीछे की तरफ मतलब अपोजिट साइड में। उसका मुख किस दिशा में होगा, तो सीधी सी बात है, अब उसका मुख पूर्व दिशा में होगा। आप पश्चिम में जा रहे हो, अगर पीछे मुड़ जाते हो तो इसका मतलब आप किधर मुड़ गए, पूर्व की ओर मुड़ गए। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो 19 है, जो कहता है 6 बालक एक इस प्रकार खड़े में केंद्र की ओर मुंह करके एक चक्र बनाते हैं। तो देखो 6 बालक की बात जब आती है, 6 लोगों की बात आती है, तो अपन इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, 4 को एक दूसरे के आमने सामने, 5 और 6 आपके जैसे भी मन करे, लेकिन आमने सामने बनाना। ठीक है, फिर ये कहता है कि केंद्र की ओर मुख है, केंद्र की ओर मुख होने का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज में राइट और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट, इतना सा मतलब होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज में राइट और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट। आनंद रवि के बाईं ओर बैठा है, तो ये अगर मैं यहाँ पे रवि लिखता हूं, आनंद का आएगा, आनंद ही आएगा। देखो बाईं ओर हो गया, लेफ्ट साइड। अब कह रहे शंकर अजय और विवेक के बीच में है। शंकर अजय और विवेक के बीच में है, लेकिन अभी अपने पास इनके तीनों की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ईश्वर आनंद और अजय के बीच में, ईश्वर जो है, ईश्वर यहां आएगा। क्यों, क्योंकि आनंद और किसके बीच में है, ईश्वर आनंद और अजय के बीच में, तो अजय यहां आ गया। ठीक है, और जब अजय यहां आ गया तो आपको एक बात दी गई थी शंकर अजय और विवेक के बीच में। तो देखो शंकर को यहां आना होगा और विवेक आएगा यहां। ठीक है, अब आपको जो पूछा वो क्या पूछा है, विवेक के बाईं ओर कौन है। तो विवेक कहां रहा, ये रहा, इसके दाईं ओर ये होता, क्लॉकवाइज दाईं ओर, एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन हो गया, रवि। वैसे तो बाईं ओर ये भी है, लेकिन इस तरह के प्रश्न में जब ये क्लियर नहीं होता कि फर्स्ट बाया सेकंड बाया, आपको हमेशा इमीडिएट लेफ्ट लेना है, यानी तुरंत बाया लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसने कहा कि एम्पलीफाई को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नेशनल को क्या लिखा जाएगा। इतना इजी प्रश्न। देखो आप अगर इसको गौर से देखोगे तो ये लेटर यहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, यानी जस्ट उल्टा लिया है। क्लियर होगी बात। अगर जस्ट उल्टा लिया है तो आप ये कहोगे, आपको किसका, नेशनल का पूछा है, तो LANO, LANO ये नहीं है,
ये नहीं है, LANO ये है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा, तो आई आना चाहिए और यहाँ पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि एम्पलीफाई में पूरी चीजें अपोजिट थी, वाई था, एफ था, आई था, एल था और पी था, एम था, ए था, पूरा अपोजिट है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा है। तो देखो, अगर आपको एक बात बताऊं कि इस तरह के डायग्राम में कितने ट्राइंगल होते हैं, तो आप कहोगे 1 2 और ये वाला 3। तो देखो 3 यहां से आएंगे, 3 यहां से, 6, 3 9 और 3 12, और एक आप इस बड़े वाले को कंसिडर करोगे इस तरीके से, तो 12 और 3 15। ठीक है। 15 के बाद भी आपके पास 2 ट्राइंगल और दिखेंगे, कौन से, ये देखिए 15 के बाद अगर बात करें तो ये ट्राइंगल आपका 16, और एक बात करें ये वाला तो ये आपका 17। क्लियर होगी बात, तो टेस्ट में टोटल कितने ट्राइंगल हो गए आपके, 17। अपन 22 की ओर चलते हैं। तो इसने बोला है कि श्रृंखला में कितने आर ऐसे हैं जिनके पहले पी और बाद में डी। ठीक है। तो अगर गौर से देखोगे तो आपको एक तो ये मिलेगा ग्रुप, ठीक है, पहले पी होना चाहिए, पहले आर से पहले पी होना चाहिए और फिर डी होना चाहिए। तो 2 ग्रुप आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 23 की ओर। तो इसने कहा कि निम्न शब्दों को कोष को अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला लेटर तो सब में सेम है, दूसरे लेटर में बात करें तो M 13 पर आता है, N 14 पर आता है, N 14 पर, N 14 पर, N 14 पर, तो इसका मतलब पहला लेटर तो 4 ही आएगा। ठीक है। अब दूसरा कौन सा लेटर आएगा, बाकी में सब में N N N था, तो इसके आगे वाले लेटर से डिसाइड होगा। जैसे इसमें 14 के बाद 1 आ रहा है, इसमें 14 के बाद 19 आ रहा है, इसमें 14 के बाद 8 आ रहा है, इसमें 14 के बाद क्या, सॉरी ये तो खत्म ही हो गया ना, ये तो पहला मिल ही गया, इसमें 14 के बाद 3 आ रहा है, तो आप कहोगे 1 वाला आएगा, यानी 4 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद 3 वाला आएगा, यानी कितना आएगा, 5। ठीक है। 3 के बाद कौन सा आएगा, 8 वाला, यानी कौन सा आएगा, 3, और लास्ट में कौन सा आएगा, 2। ठीक है। तो 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे, जहां पर आपको बोर्ड मास लगाना है, बस जो साइन चेंज करने वो जो दिया गया उसके अनुसार कर दो। प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब भाग है, भाग का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब प्लस है। तो चलो बात करते हैं 100, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, प्लस का मतलब माइनस। ठीक है। फिर माइनस, माइनस का मीनिंग आपको दे रखा है भाग। ठीक है। फिर भाग, भाग का मीनिंग आपको क्या दे रखा है, गुणा, और लास्ट में है गुणा, तो गुणा का मतलब क्या दे रखा है, प्लस। अब आपको पहले पता है बोर्ड मास में पहले भाग सोल्व होता है। बोर्ड मास का मतलब, बोर्ड मास का मतलब होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ 60 में 6 का भाग देंगे तो 10 आएगा, और गुणा 2 कर दिया, प्लस 8 कर दिया, और माइनस का 100। अब पहले गुणा हो जाएगा तो ये 20 प्लस 8 और माइनस का 100। तब देखो 100 प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 108। 108 में से आपको 20 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 88 आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 25। इसका मिरर इमेज बताना है, तो आप साफ साफ कह सकते हो देख के कि मिरर इमेज में ये इस साइड मूव कर लेगा, ये ऐसा ही रहेगा, इसका साइड इधर चला जाएगा और इसका साइड ऊपर ही रहेगा। ठीक है। तो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।